मैं समझता हूँ कि बहुत बात कह दी गई है, उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। हम समझ गए हैं हम क्यों यहाँ हैं। मैं समझता हूँ कि मैं अपनी बात से जो आज बच्चे जो ज्वाइन कर रहे हैं नौकरी, उनको कहना चाहूँगा। एक तो पहली बात तो यह है कि अधिकांशतः आप सुनेंगे कि हम लोग एक लेगेसी ऑफ द ब्रिटिश रूल कैरी कर रहे हैं। लोग कहेगा कि वही नियम, वही कानून, वही कायदे, वही बर्ताव, वही व्यवहार। तो ये समझना है, दोनों में फ़र्क करना है। और कहा देवोत्तम साहब ने कोई आम जीवन में उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। ब्रिटिश लेगेसी क्या थी कि डिवाइड द इंडियन, रेगुलेट द इंडियन, कंट्रोल द इंडियन। अब हमको बी अवे फ्रॉम द इंडियन, उस क्लब में नहीं जाना है, उसके साथ नहीं मिलना है, उससे दूर रहना है। अब हमको रिवर्स करना है। इन सब जितने शब्दों को मैंने कहा उनका उल्टा करना है। आप अच्छे पद पर आ गए हैं तो विनम्रता है, जितनी झुक सकते हैं इतनी अच्छी बात है। फिर लोगों ने मन से कहा कि पहचान है अंत में, व्हाट गुडविल यू कैरी इज व्हाट यू रिमेंबर, द मनी यू अर्न इज नॉट रिलेवेंट एट ऑल। और एक और समझना है कि जब हम लोग आए या जब हमारे सीनियर्स आए, उस समय की जो राजनीतिक परिवेश थी, उस समय सामाजिक परिवेश थी, उस समय जो आकांक्षाएँ थी लोग की, और आज जो आकांक्षाएँ हैं, जो अपेक्षाएँ हैं, और जिस प्रकार के कॉम्पिटिशन है, विरोध है, जिस प्रकार की और अन्य सेवाएं हैं, तो मैं समझता हूँ अमोल साहब आज की सेवा में हम लोग भी जब करीब करीब आए, मैं भी जिसको बैठता हूँ, हम लोग भी आए करीब करीब ये सब सेवाएं वन ऑफ द बेस्ट सेवा मानी जाती थी। तो कंपैरेटिव सेवा नहीं थी। आज बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल हैं और बहुत सारे मैं देखा हूँ, मुझे भी अवसर मिला है बीजी चेंज करने के, मैं भी यूपीसी का इंटरव्यू भी किया हूँ, जो बात देखा हूँ कंपैरिजन आ जाता है। साहब मैं IT का हूँ, मेरा अटैचमेंट है 4 लाख काम करता है इससे। यू हैव दैट ऑप्शन, यू हैव टेकन दैट ऑप्शन टू मूव आउट, यू हैव टेकन अ कॉल, यू हैव टेकन अ डिसीजन, और अब जहाँ पर आप हैं उस सेवा को आपको सही से कर्तव्य को निभाना है। ज्योति कवच साहब, reiterate once again, he is an excellent singer। और हम लोग आप लोग सब डिमांड करें कि इस कार्यक्रम के बाद खाना और गाना है, तो उसमें गाने वाले कंपोनेंट में सर आई नो कि आप चीफ सेक्रेटरी कल ज्वाइन कर लीजिएगा तो बोलने की हिम्मत हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन आज कम से कम कर सकते हैं। तो खाने और गाने वाले कार्यक्रम में आप जरूर शरीक हो। इसके पहले तो शब्द उनकी तरफ से। मैडम मीरा जी, श्रीवास्तव साहब, मेरे बहुत प्रिय मामा अमोद खंड जी, उदय सहाय जी, हमारे सीनियर, अमिताभ जी यहाँ पर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो परिचित हैं। सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ न्यू इंटेंट्स को, जो सिविल सर्विसेज, डिफरेंट सर्विसेज को ज्वाइन कर रहे हैं। ये एक प्रिविलेज है। हम लोग ने भी शुरुआत की थी कुछ ऑब्जेक्टिव्स लेकर, बहुत कुछ अचीव किया और बहुत कुछ अधूरा भी रह गया। ये अधूरे सपने यंग जनरेशन से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पूरा करें, तो सब खराब हो जाता है। अच्छे अच्छे संबंध बिगड़ जाते हैं। इसलिए संबंध में कभी रिश्ते, संबंध में कभी सर्विस, कभी नौकरी को मतलब, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अंत में मैं यही कहूँगा, मुझे एक पंक्ति याद आ रही है आप सबों के लिए, दिल में तूफान अभी बाकी है, बहुत कुछ करने का अरमान अभी बाकी है, हमने तो उठाई है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। बहुत हमारी सीनियर, हमारी ट्रेनर मंजरी जरवार जी से मैं गुजारिश करूँगा, राकेश जरवार साहब से अनुमति लेकर उनसे तो मैं प्लीज करना कमिश्नर रहे हैं पुलिस अकेडमी में, तो कुछ लिबर्टीज भी ले सकते हैं। आदरणीय श्री RK सिन्हा साहब, PP श्रीवास्तव जी, नीरज शास्त्री जी, दयाल साहब, आमोद कंठ जी, आज मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने मुझे बुलाया यहाँ।
और मुझे मौका मिला इतने सारे नए एस्पिरेंट्स को मिलने के लिए कि जो क्वालिफाई किए हैं। मैं उनको अपना बधाई भी देती हूँ और उनको बहुत बहुत बधाई के अलावा उनको बताना चाहती हूँ कि आगे के समय में, आने के समय में इन्हें बहुत बड़ा काम करना है, आगे बढ़ना है और समाज को भी साथ लेके चलना है। My only message to all the aspirants is that please remember that the public and your subordinates expect justice and fair play from you. Maintain your humility and integrity के आगे और कुछ नहीं हो सकता है। I think civil services में आके अपना humility और integrity दोनों लेके रखना, अंतिम समय तक उसको लेके साथ चलना, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, लेकिन इट इज़ एमिनेंटली पॉसिबल। It is eminently possible to maintain your integrity, be just to people, and also maintain humility. With these words, I would like to thank everybody, thank the organizers, and all of you. All the best. पर आसीन आज के मुख्य अतिथि आदरणीय पी श्रीवास्तव साहब, संगत पंगत के प्रणेता आर.के. सिन्हा साहब, हमारे एजुकेशन लाइफ के गुरु अमोद कुमार कंद साहब, नीरज शास्त्री जी और तमाम वो व्यक्तित्व जो मंच पर आसीन है, मैं सभी लोगों का अशोक श्रीवास्तव आदर के साथ धन्यवाद पारित करता हूँ कि आप लोगों ने सिन्हा साहब के आमंत्रण को स्वीकार करते हुए यहाँ पर पहुँच करके इस आयोजन को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। आपको सिन्हा साहब ने बताया आपके वक्तव्य के माध्यम से कि संगत पंगत का क्या उद्देश्य है, इसके जितने भी सूत्र हैं उस सूत्र पर काम करते हुए आज संगत पंगत जो एक अभियान है, एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका है जहां पर इसकी चर्चाएं होने लगी हैं। इसके लिए मैं विशेष रूप से आर.के. सिन्हा साहब को आदर के साथ सम्मान देता हूं कि आपने इस अभियान को चलाने में हम लोगों का मार्गदर्शन किया और हम सभी लोग आपका फॉलोअर बन करके आपके पीछे चल करके इस अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान देते रहे। आज संगत पंगत के माध्यम से जो IAS में बच्चे आए हैं, उन सभी लोगों का सम्मान करने का काम आज किया गया है। ये यूनिक ही आयोजन है और मैं समझता हूँ कि इस तरह का आयोजन भविष्य में चलता रहेगा, जिससे कि एक नई दिशा पूरे समाज को मिलता रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। संगत पंगत ये बात जरूर कहती है कि अपने कौम की हेल्प करने के लिए, उनका वेलफेयर करने के लिए अपना योगदान देते रहें। तो मेरा मानना है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जो पूरे भारतवर्ष में जितने भी समाज है उसका जिम्मा ले, उसको आगे बढ़ाने में। लेकिन केवल हम लोग अपने ही बिरादरी के बारे में सोच करके उसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते रहे तो निश्चित रूप से जो एक मुहिम, एक अभियान चला है वो सफल होगा। तब मैं 2 लाइनें कहता हूँ कि माला के सारे चमन को गुलजार नहीं कर सकते, माला के सारे चमन को गुलजार नहीं कर सकते, लेकिन रास्ते से कांटा तो कम कर सकते हो, रास्ते से कांटा तो कम कर सकते हो। निश्चित रूप से अगर ये अभियान सफल होता है तो आज के बच्चे जो यहाँ पर पुरस्कृत किए गए हैं, सम्मानित किए गए हैं, उनके लिए मैं 2 लाइनें लेकर के आया हूँ कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता। एक बार तबियत से पत्थर तो उछालो यारो, एक बार तबियत से पत्थर तो उछालो यारो, एक बार तबियत से पत्थर तो उछालो यारो। निश्चित रूप से हम पत्थर उछालने का काम करेंगे, आसमान में सुराख होगा, अमृत की वर्षा होगी, सिन्हा साहब भी नहाएंगे, हम सभी नहाएंगे और जितने भी लोग यहाँ पर श्रोतागण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं वो सब भी नहाएंगे और अपना भला हम खुद अपने हाथों से करने के लिए सक्षम बन पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।
आज के इस आयोजन में को सफल बनाने के लिए जिन लोगों का विशेष रूप से योगदान है, उदय सहाय जी, साथ में रत्ना सिन्हा जी और अनुरंजन श्रीवास्तव जी, उदेशिया जी, मैं उन लोगों का भी विशेष रूप से सम्मान करता हूं और उनको धन्यवाद पारित करता हूं कि आप लोगों ने उपस्थित हुए हैं। उन सभी लोगों का मैं पुनः अशोक श्रीवास्तव आप लोगों को धन्यवाद देता हूं और आदर के साथ आपका सम्मान करता हूं कि आप लोग यहाँ उपस्थित हो। सुमित जी एवं सृष्टि जी, सुमित जी सुप्रीम कोर्ट के सभी का आभार व्यक्त करती हूँ अपनी गरिमा में अपनी बस्ती बनाए रखने के लिए। आप सभी का धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। मनोरंजन जी से गुजारिश है कि इसको ज्वाइन करके इसमें से हमारे उनके लिए रखा जाए। तब तक ये फोटो सेशन हो रहा है तो अच्छा मनोरंजन जी सक्सेना साहब हमारे डिग्निटरी हैं, हाँ उसको भी ज्वाइन करें। चलिए कार्यक्रम के इस अंतिम दौर में खाने के साथ साथ सभी गाड़ी का भी लेट होता है। हमारे यूपी कैडर में 11 बैच सर जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज यहाँ पर आए संगत पंगत में। तो सर जी नए बच्चे जो आने वाली पीढ़ी है उन बच्चों के लिए क्या मैसेज है जो नया जीवन चुनना चाहते हैं? बच्चे ईमानदारी से मेहनत करें, वही उनको सफलता के राह पर जाए। कोई शॉर्टकट नहीं। हो गया एक तस्वीर कौन खींच रहे हैं? सर भी आ गए।